नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के साथ जे.बी. पादरीवाल और मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वे राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श कर महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म पर अवकाश पर एक नीति मॉडल तैयार करे। पीठ ने कहा कि इस मामले में अदालत का निर्णय प्रतिकूल और हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि नियोक्ता उन्हें काम पर रखने से परहेज कर सकते हैं, इसलिए कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने संदेश खाली में महिलाओं के यौन शोषण, जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आखिर पूरी सरकार एक व्यक्ति को बचाने में क्यों लगी हुई है। हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोपित शाहजहां शेख काफी प्रभावित व्यक्ति है और उसका सत्ताधारी दल से संबंध है, इसलिए सीबीआई जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कल सोमवार को नीट से जुड़े केस पर कहा कि यदि 2024 नीट की परीक्षा की शुचिता नष्ट हो गई और यदि इसके लीक प्रश्न पत्र को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया है तो दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देना ही पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि एक बात स्पष्ट है कि पेपर लीक हुआ है और हम दोषियों की पहचान करने में नाकाम है, तो भी हमें पुनः परीक्षा कराने के लिए तैयार रहना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर लीक होने का मतलब ये जंगल में आग की तरह फैलेगा। रूस ने राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई स्थानों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें 31 लोग मारे गए जबकि 150 से अधिक घायल हो गए हैं। ये हमले कल अमेरिका में हुए नाटो शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर हुए हैं। जेलेंस्की ने एक वीडियो शेयर कर बताया कि रूस ने रिहायशी इलाकों पर हमले किए हैं, जिनमें एक बच्चों का अस्पताल भी है। जेलेंस्की ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया इस बारे में अब चुप ना रहे और सभी को यह देखना चाहिए कि रूस क्या कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादियों ने 5 दिनों के अंदर आज दूसरी बार कायरा हमले को अंजाम दिया है। सोमवार शाम आतंकियों ने सेना के ट्रक पर घात लगाकर हमला किया है, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए जबकि अन्य 5 घायलों का पठानकोट के सैनिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। आतंकियों ने ग्रेनेड फेंकने के बाद अंधाधुंध फायरिंग की है। सेना ने हमले को अंजाम देने वालों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा और घाटी से आतंक का नामो निशान मिटा के रहेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय रूस की यात्रा पर पहुंचने पर उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया। वहीं गार्ड ऑफ ऑनर देकर मोदी का सम्मान किया गया। वहीं मोदी ने रूस जाकर रूसी सेना में शामिल भारतीयों को सुरक्षित रूप से पुनः भारत भेजने की बात की, जिसे रूस ने मान लिया है और जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर भारत भेजने की व्यवस्था की जाएगी। मोदी के दौरे से पहले सोशल मीडिया पर भारतीय बेरोजगार युवाओं के रूस जाकर सेना में भर्ती होने के वीडियो वायरल हो रहे थे, जिसे मोदी ने गंभीरता से लेकर इस बारे में रूस से वार्तालाप कर अपने दौरे की पहली कामयाबी हासिल की है। मणिपुर के 1 दिवसीय दौरे के बाद आज सुबह 10 बजे राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। राहुल गांधी यहां शहीद कैप्टन अंशुमान से परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देकर शहीद की शहादत को नमन किया है। वहीं बुए में गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास पर चर्चा की। इस दौरान राहुल ने उनकी मां सोनिया गांधी की निधि से जो काम हुए उनके बारे में पूर्ण जानकारी हासिल की। वहीं रायबरेली के उद्यमियों, वकीलों, डॉक्टर्स और अन्य बुद्धिजीवियों से भी मुलाकात की है। मुंबई के हिट एंड रन केस का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक और तेज रफ्तार कार ने 5 जनों की जिंदगी छीन ली। बेगूसराय के बीहट के एफसीआई थाना क्षेत्र में रतन चौक के पास आज सुबह एक ऑटो और कार की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो में सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 6 अन्य घायल हो गए हैं। ऑटो सवार लोग दिल्ली से आए थे और स्टेशन से इस ऑटो से अपने घर हाथीदह जा रहे थे। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की छानबीन में जुट गई है।
भारी बारिश ने मुंबईकरों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कल से लगातार हो रही बारिश से मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों की देरी से चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। वहीं भारी बारिश के चलते आज भी मुंबई और पुणे के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं सड़कों पर पानी भरने से बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि वह घरों में ही रहे। आम दिनों की तुलना में बसें भी बहुत कम चल पाई हैं। भारत के T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद से पाकिस्तान से भारत के खिलाफ जहर उगलने की खबरें सामने आई थी, लेकिन अब जिम्बाब्वे से जीत पर भी पाकिस्तान परेशान हो रहा है। एक प्रसिद्ध पाकिस्तानी यूट्यूबर सुहेब ने भारत जिम्बाब्वे मैच पर पाकिस्तानी लोगों से बात की तो एक पाकिस्तानी ने कहा, भारत से युद्ध करना चाहिए और युद्ध में मैं अकेला 10 हिंदुओं को मार दूंगा। वहीं एक ने कहा कि एक प्लेयर अभिषेक शर्मा आया है जो रोहित से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए भारत पर परमाणु बम से हमला कर नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। वहीं एक शख्स ने कहा कि पाक में परिवारवाद हावी है, इसलिए पाक क्रिकेट गर्त में चला गया है। वहीं भारत हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।